वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम समझेंगे इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आपको अभी तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं पता है तो 99% चांस है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होगे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ये, खासकर जो न्यू ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं उन्हें जो ये लगता है कि ओवरनाइट हम मिलियनर बन जाएंगे या एक ही रात में हम करोड़पति बन जाएंगे। तो उनके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं होता। रियल फैक्ट बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो मार्केट होता है, शेयर मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, तो आपको बहुत ज़रूरी है इसका एक्सपीरियंस करना। क्योंकि अगर आप विदाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेडिंग करते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते। मतलब आप अपनी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आपका रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप कितना भी रिवॉर्ड, मतलब कितना भी प्रॉफिट अर्न कर लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे। उससे क्या होगा, आपका पूरा कैपिटल वेव ऑफ हो जाएगा। हो सकता है इतना भी हो जाए कि आप दोबारा शेयर मार्केट में कभी कदम ना रखो। जैसे अफवाहें शेयर मार्केट के बारे में फैली हुई हैं, वो सिर्फ इसी वजह से फैली हुई हैं क्योंकि कुछ होते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं करते, उनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, फिर भी उसके बाद भी वो प्रॉफिट तो अर्न करते हैं। बट एक दिन ऐसा आता है कि उनका सारा प्रॉफिट बिल्कुल लॉस में चले जाता है और जो उनका कैपिटल होता है वो भी सब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो अगर आपको मार्केट में बहुत लॉन्ग सस्टेन करना है। और अगर आप सिर्फ एक दो दिन के मेहमान हो तो आपकी मर्जी, आप इस वीडियो को भी ना देखें, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो। क्योंकि मार्केट कभी भी आपको ओवरनाइट मिलियनर नहीं बनाती। मार्केट धीरे धीरे बनाएगा, लेकिन आपका कैपिटल, आपका प्रॉफिट इनटू होते रहेगा, मल्टीप्लाई होते रहेगा, और वो एक दिन जाके इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा जब भी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में सबसे पहले हम जानेंगे रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका जो एसएल होता है वो हमारा रिस्क होता है। रिवॉर्ड क्या होता है, जो भी हमारा ट्रेड होता है उसका जो टारगेट होता है, ठीक है, वो हमारा रिवॉर्ड होता है। ठीक है, अब बेसिकली जो कहाँ से शुरू होते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:1 से। मतलब अगर आप किसी ट्रेड में 1000 रुपये का एसएल ले रहे हो तो आपको इस 1:1 में 1000 रुपये का ही टारगेट लेना पड़ेगा। मतलब 1000 रुपये का ही प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अगर आप 1000 रुपये का लॉस ले रहे हो तो 1000 रुपये का ही आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ठीक है, बट कोई भी सेटअप अगर आप यूज़ करते हो अच्छे से अच्छे सेटअप, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है ना, 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी मेरे हिसाब से किसी भी सेटअप की नहीं होती है। जो बहुत अच्छा सेटअप होता है उसकी भी 70 to 80% ही एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक है, चाहे आप कोई भी सेटअप फॉलो कर लो। तो अगर हम 70% की में भी एक्यूरेसी की बात करें तो सपोज करो हमारे पास 10 ट्रेड होते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब अगर हम इन 10 ट्रेड में भी हम 1:1 की बात करेंगे तो ये हमारा लॉस हो गया सारा। ठीक है, मतलब हो गया हमारा 5000 का लॉस। ठीक है, और ये हमारा सारा प्रॉफिट हो गया 5000 का हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये लॉस हो गया। अब आप बोलोगे हम तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, बट ऐसा नहीं है। 1:1 में ब्रेक इवन नहीं होता, क्योंकि जो आपका ब्रोकरेज है वो तो आपने जोड़ा ही नहीं।
जो आपके टैक्सेस हैं वो तो आपने जोड़े ही नहीं। तो 1:1 में भी कभी ऐसा नहीं होता, तो 1:1 में भी ऐसा नहीं होता कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट ही रहे हमेशा। क्योंकि अगर आप का 5,000, मान लो आप सपोज करो कि आपके 3 ही ट्रेड लॉस में जाते हैं और ये भी आपके प्रॉफिट में जाते हैं, तो भी ये आपका 1,000 प्रॉफिट होगा। उसके बाद भी क्या इतना तो आपकी 2 ट्रेड तो आपकी ब्रोकरेज में निकल जाएगी, बाकी फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट के एक्सपेंस। मतलब आप अगर 1:1 फॉलो करोगे तो आप ब्रेक इवन से और माइनस में ही जाओगे, आप ब्रेक इवन पे भी नहीं रहोगे। ठीक है, तो 1:1 मेरी तरफ से बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। और आप प्रैक्टिकली इसको ट्राई करके देखना, डस्ट ट्रेड करना है अपने सेटअप के बेस पे। कंडीशन यही है कि आपके सारे सेटअप सेम होने चाहिए। आप जिस सेटअप पे फर्स्ट ट्रेड ले रहे हो, आपकी 10वीं ट्रेड तक सेटअप वही रहना चाहिए, क्योंकि वही सेटअप डिसाइड करेगा कि आपका रिवॉर्ड कितना होगा, क्या रिवॉर्ड सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1:2 के बारे में। ठीक है, कि 1:2 हमारा सेटअप रिवॉर्ड रेशियो सही है या नहीं है। इसमें एक्चुअल अगर आप किसी सेटअप की एक्यूरेसी 70% है तो उसमें कितनी आएगी, उसमें आपके रिवॉर्ड रेशियो कितनी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमारी ट्रेड है। ये हमारे 10 ट्रेड होते हैं। अब हिसाब से परसेंट के हिसाब से अगर हमारे ये 3 ट्रेड प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है, तो मतलब ये 3 ट्रेड हमारे लॉस में रहते हैं और ये 7 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में रहते हैं 1:2 के हिसाब से, तो हमारा इसमें 6,000 जो है वो हमारा लॉस होगा। पर ट्रेड हम 1,000 और 2,000 को लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से। ठीक है, और बाकी जो रहेगा आपका ये जो इसमें 12,000 रहेगा, इसमें क्या होगा कि कुछ आपकी ब्रोकरेज निकल जाएगी इन 2 ट्रेड में जो प्रॉफिटेबल होंगे, बाकी 2 ट्रेड में आपका एक्सपेंस निकल जाएगा। और मतलब जो आपके 2 से 3 ट्रेड होंगे उसमें ही आपका सिर्फ प्रॉफिट निकल पाएगा। ठीक है, मतलब आपने 10 ट्रेड किया, आपकी एक्यूरेसी भी 70% है, उसके बाद भी आपके पास सिर्फ 1 और 2 या 3 सिर्फ 3 ट्रेड ही हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये भी बहुत बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो हमें एक जो हमारा अच्छा बिल्कुल A1 जो रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है कि उसे फॉलो करने से आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। यह जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यूज करते हैं, जो मोस्टली प्रॉफिटेबल हमेशा से प्रूफ होता आया है और आगे भी यही होगा, तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3। ठीक है, अब इसमें भी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि कैसे ये सही है कैसे नहीं है। ठीक है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें आपका इसका लॉस होगा 1,000 रुपये का, 3,000 का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसमें अगर आपका 3 ट्रेड आपकी लॉस में भी जाती हैं, ठीक है, तो ये आपका 3,000 का लॉस हुआ है, बट सिर्फ एक यही ट्रेड आपकी सारे लॉस को कवर कर लेगा। सिर्फ एक ही ट्रेड आपके पूरे लॉस को कवर कर लेगा अगर आप 1:3 यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद एक ट्रेड आपका बाकी एक्सपेंस को कवर कर लेगा, क्योंकि आपके बाकी एक्सपेंस ब्रोकरेज, टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये तो ट्रेडिंग में यूज होते ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी 5 ट्रेड है, ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, सिर्फ 10 ट्रेड का जो एक एवरेज फैक्ट निकल के आएगा वही बता रहा हूँ। उसके बाद जो आपकी 5 ट्रेड है, ये पूरी की पूरी प्रॉफिटेबल ही होगी।
इस वजह से सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो माना जाता है वो 1:3 का माना जाता है। चाहे आप उसको किसी भी सेटअप पे यूज़ कर लो, अगर आप उसको यूज़ करते हो और आपका सेटअप, ये मैं 70% एक्यूरेसी वाले सेटअप के बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मोस्टली सेटअप होते हैं और ना इससे ज़्यादा, अगर आप कोई भी सेटअप को रेगुलरली फॉलो करते हो ना तो 60 to 80% वो सेटअप उनकी एक्यूरेसी होती ही होती है। ठीक है, अब आप इसमें 60% भी लेके चलोगे कि मान लिया आपका 4 ट्रेड आपकी लॉस में चलेगी 4000, तो भी 1 से 2 ट्रेड आपकी कवर कर लेगी और ये भी कवर कर लेगा आपका सारा एक्सपेंस। फिर भी 3 ट्रेड आपकी पूरी प्रॉफिट में है, एक अच्छे रिवॉर्ड के साथ जिसमें रिवॉर्ड 3 है। ठीक है, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया अगर आपका एक्यूरेस आपका सेटअप जो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सेटअप जरूरी नहीं है कि हर टाइम 70% ही वर्क कर पाए, कभी कभी होता है 60% भी आते हैं। आपकी 10 में से 6 ट्रेड भी सही होती है, 4 गलत हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड गलत होती है, तो हम जो हमारी जो लीस्ट कंडीशन है वो भी लेके चल रहे हैं और जो हमारी अच्छी कंडीशन है हम उसको भी लेके चल रहे हैं। दोनों कंडीशन पे हमारा ये रिवॉर्ड रेशियो वर्क कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से 1:3। ठीक है, तो मेरे लिए यही एडवाइस रहेगी आपकी कि 1:3 को यूज करके देखो। प्रॉपर 10 ट्रेड का सेटअप बनाओ पूरा, आपको 10 ट्रेड लेनी है सेम सेटअप पे, जो भी आपका सबसे अच्छा सेटअप हो। सेटअप की वीडियोस मैंने पहले बना रखी है, मैंने 4 से 5 सेटअप की वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियोस को देखो। अगर वो सेटअप आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उनमें से कोई भी एक सेटअप उठा लो। वो मैंने जितने आपके सेटअप बनाए हैं, कोई भी सेटअप 70% से नीचे एक्यूरेसी वाला नहीं है, 70 to 80% एक्यूरेसी वाले ही सेटअप है वो सारे। आप उनको फॉलो करके देखो, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखो। उसके बाद अगर आपको फर्क ना दिखे तो बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे सेटअप को फॉलो करो और 1:3 के साथ फॉलो करो और वो आपको रिजल्ट ना दे। ठीक है, आप ट्राई करके देखो, कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, सपोर्ट ग्रुप होगा आपके पास मेरा, या और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा मेरी तरफ से। अगर नहीं आया हो तो अभी मैं एक बुक की समरी स्टार्ट कर रहा हूँ, 39 हैबिट्स ऑफ ट्रेडिंग। आप उस वीडियो की समरी में देखना, उसमें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी है, उसमें मतलब सारी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में ऐसी ऐसी टिप्स हैं, ऐसे ऐसे रूल्स हैं, ऐसी ऐसी हैबिट है, वो आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। वो समरी मैं होपफुली 3 से 4 दिन में या नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको वो वीडियो भी जल्दी मिल जाएगा। बाकी थैंक यू।